ایک اس سے بہتر سلوات بھیجیں. ایک سلوات سلامت امام جماعت. سورہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. عزاداران شہداء کربلا، یہ غم حسین، یہ عزائے حسین جو ہمیں دل کو سکون دیتا ہے، اس کا احساس تو صرف محبان علی کر سکتے ہیں. ہماری زندگیوں میں جب تھکاوٹ آنے لگے، ہمیں تھکن محسوس ہونے لگے، تو جس شفاخانے میں آ کے ہم سکون کی سانس لیتے ہیں، ہماری ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو سکون محسوس ہو، ہماری دھڑکنوں کو سکون جہاں محسوس ہوتا ہے، اس شفاخانے کو عزائے سید الشہداء کہتے ہیں. جس جزیرے پہ تمام کائنات آ کے سکون محسوس کرے، اسے غم حسین کہیں. آپ یہ بتائیں، کتنے مندر دیکھیں، مسجد دیکھیں، گرودوارے دیکھیں، سب میں صوبے بٹے ہوئے ہیں، لیکن امام بارگاہ میں کون جاتا ہے؟ کوئی قید نہیں ہے، نہ ہندو کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے. کوئی بھی آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے اور اپنی دعائیں مانگے، بی یہاں سے دعا دے کے بھیجتے. جو میں یہ مثال دیتی رہتی ہوں کہ اگر ہم کسی بھی جگہ جائیں پرسے میں، تو پرسے میں میری عرضی قبول نہیں ہوگی اگر ہم خالی پرسہ دے کے پرسہ دیں اور اپنی لیے کوئی فرمائش کر دیں پرسہ دینے کے بعد کہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو میری عرضی فوراً کیا ہوگی؟ برخاست کر دی جائے گی. لیکن واحد یہ غم حسین ہے جہاں پہ ہم آتے ہیں، روتے بھی ہیں، مولا کو پرسہ بھی دیتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنی عرضی بھی لگا کے چلے جاتے ہیں. میں نے آیت پڑھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کہ اللہ وہ ہے جس کی سبحان کر رہا ہے، پوری کائنات سبحان کر رہی ہے،
समा आसमान कर रहा है, ज़मीन कर रहा है, वो कुद्दूस है, वो पाक है, वो सुभान है, उसकी तारीफ मुझ में क्या है ज़बान में, मेरी ज़बान में क्या ताकत है कि मैं कर सकूँ। परवरदिगार बता रहा है कि तुम क्या करोगे, ज़मीन और आसमान उसकी तारीफ कर रही है। मैंने ऐसों में एक रसूल बनाकर भेजा। क्या भेजा? जो शब्द हो रसूलम मिन हो यतलू अलैहि, तिलावत करता है आयात ही, आयात की तिलावत करता है। वो जो ज़क्की हूँ और क्या करता है, तज़किया नफ्स करता है। जो अल्लमहुमुल किताबा वल हिकमा, और किताबे हिकमत की तालीम देता है। मेरी मजबूरी है, जो मुझे नहीं देखता उसको हम ज़्यादा देखते हैं, जो मुझे देखता है उसकी तरफ से हम मुतमईन रहते हैं कि ये तो देख ही रहा। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझे देखें, चाहे चेहरा अच्छा लगे या ना लगे अच्छा, ये बाखुदा अहले बैत का जिक्र है, और अहले बैत का जिक्र उस परवरदिगार का जिक्र होता है, उसका जिक्र होता है, इसलिए कि ये कायनात उनके सदक़े में सजाई गई है। परवरदिगार आलम ने हदीस किस्सा में जो हम सुनते हैं क्या है, समाम ममनियतों वला दमदियतों वला कमर मुनीरों वला शम्स मुदियतों वला फलकयतों वला पानी लगी वला फलकयसरी, ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मैं नहीं बनाता, बनाया तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। यहाँ जोड़ के कहती हूँ कि जब तक मिंबर पे रहूँ तब तक मेरी सुने, उसके बाद और अज़ीज़ान गिरामी मौला सलामत रखे आपको। सलाम भेजे मोहम्मद। तज़किया नफ्स करता है, नफ्स का तज़किया करना। हम कहीं पे जाएं और किसी को घर का तज़किया, घर को साफ करने के तज़किया नफ्स के मतलब क्या, कोई ज़का करना, पाक करना। तो जो हम किसी के सुपुर्द घर की जिम्मेदारी दे के जाएं, जो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे है, तो घर लौट के आते हैं तो वो भी पूरे तरीके से उसको साफ नहीं मिलता है, वो नहीं हो सकता। लेकिन बीवियों, नफ्स को पाकीज़ा करना कितना मुश्किल काम है, और वो भी नफ्स ऐसा नफ्स नहीं जिसके लिए परवरदिगार कह रहा फलहमुमा फजूरहा व तक़वाहा, वो नफ्स मासूहा। मैंने नफ्स तुम्हारा कितना अच्छा बनाया है, देखो इसमें एक तरफ तो फजूर रख दिया है, एक तरफ तक़वा रख दिया है। उस नफ्स को परवरदिगार कह रहा है रसूल तज़किया नफ्स करता है। बीवियों, नफ्स जिसका रसूल कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है कि रसूल तज़किया नफ्स कर रहा है, तो अजीज़ों ज़ाहिर सी बात है कि अगर उसने कह दिया तो हो गया। इसलिए हम ये सफ़े अज़ा पे आके बैठते हैं, हम अपने तज़किये के लिए आते हैं, हम अपने नफ्सों को पाक करने के लिए आते हैं, और हमेशा ये हम दुआ मांगते हुए आए कि हम नफ्सों को हमारे परवरदिगार आलम पाक करें। हम अपने नफ्स को जब पाक कर लेंगे, क्यों? क्योंकि फलहमुमा फजूरहा व तक़वाहा, इसके अंदर एक तो फजूर है और एक इसके साथ में तक़वा रख दिया है। यही तो वजह है जब ये हाथ बढ़ता है वो अंदर परवरदिगार आलम ने एक आयत और पढ़ दूँ जिसमें है कि फजलना बाद मैंने फजलना नेमतन बाज़िगतुन व ज़ाहिरतुन व बातिनतुन, कि मैंने नेमतें अता की हैं और कुछ ज़ाहिरी नेमतें हैं और बातिनी नेमतें हैं। लेकिन जब नेमतों का तज़किरा होता है तो क्या कह रहा है परवरदिगार आलम के नेमतों में सबका हिस्सा है, खाली ये तुम्हें नेमतें नहीं मिली हैं, ये नेमतें जो हैं इसमें सबका बराबर हिस्सा है। सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम, जो तुम्हें मिली है ना, इसमें सबको थोड़ा थोड़ा बांट के रखो। जो हमें मिल जाता है कभी यह ख्याल न करना कि तुम्हारे हाथ से जो जा रहा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा हाथ लिया है वसीला परवरदिगार आलम ने, ये जो माल आया है तुम्हारे हिस्से में ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे का है। हमेशा इन हाथों में ये ऐसी ताकत रखे, इन हाथों से जब तक जाता रहेगा तब तक आता रहेगा। अगर ज़्यादा हम जमा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से ट्रेजरी होना बंद हो जाएगा।
जब तुम खुली हुई जलालतों में थे, तुम खुली हुई गुमराहियों में थे, गुमराही मुबीन में थे, वो गुमराही जो सबसे बड़ी गुमराही थी जिसमें तुम डूबे हुए थे। मेरा रसूल आया, तज़किया नफ्स किया, आयतों की तिलावत की, आयतों की तिलावत कर रहा है। जिस कुरान का पहला सूरा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है अज़ीज़ों, उसके रसूल को लोग ये कह देते हैं कि जिब्रील आए, सीने को चीरा और इल्म भरा। अज़ीज़ों, किसी पढ़े लिखे के, हम पढ़े लिखे की बात करेंगे, किसी जाहिल से इतनी तो अक्ल सब में होती है। वो परवरदिगार जिसने रसूल के सीने पर कुरान उतारा, वो रसूल या कुरान, तो मैं ये बार बार कहती हूँ कि कुरान तो पहले उतर चुका था। ये शायद जिब्रील में लड़ाइयाँ, जिब्रील की ज़िद थी कि मुझे जाना है, मुझे उनके दर पे जाना है। ये जिब्रील की बार बार ज़िद थी जो परवरदिगार आलम को की 114 सूरतें और 6666 आयतें बनानी पड़ी कि उसको वो तनज़्ज़लन कुरान तंज़ीला, कि मैंने इसलिए कुरान को तंज़ीलों में उतारा कि जिब्रील बार बार ज़िद करते थे कि मुझे उनके दर पे जाने का मौका दिया जाए। अजीज़ा निगरानी, जो बात मैं कह रही थी कि वो नफ्स मा सव्वाहा, वहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी, बात इतनी आगे आ गई, पहले उसको मुकम्मल कर दूँ कि नफ्स के अंदर एक तो फजूर है और ये जो तक़वा है ये हाथ रोकता है। फजूर हमारा हाथ रोकता है, लेकिन तक़वा जब अख्तियार होता चला जाता है तो माल दुनिया से हमें नफ़रत ख़त्म हो जाया करती है। किसी जिब्रील की बात कही तो जिब्रील की बात करूँगी कि जिब्रील है ना, वो है कि जिब्रील रसूल का हुसैन का झूला झुलाने वाला, जिब्रील हुसैन के घर पे भूसा देने वाला, जिब्रील हुसैन का दर्जी है। अजीज़ों, तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक बड़ा अजीब सवाल होता है। भाई लोग ये कहते हैं भाई जिब्रील क्या है? सैयदुल मलाइका है कि नहीं? मतलब के सैयद है, और सैयदुल मलाइका का रुतबा क्यों मिला है? क्योंकि इन्हें हुसैन के दरवाजे पे आने का शरफ मिला है। रसूल के सीने पे वही लेके आते थे, वही लाने के बाद रसूल के हुसैन के दरवाजे पे आने का शरफ मिला। लोग ये कह देते हैं कि हमारा आखिरी हुज्जत जिंदा नहीं है। बीवियों, तो जब मोहम्मद के दरवाजे के सत्ते में जिब्राइल को शरफ मिला कि उनके दरवाजे पे जाएंगे, ये काम मिला है। जिब्राइल का सिर्फ यही काम है, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, या ये वो शख्सियत है, इन्हें किसकी ज़रूरत है? हमें इनकी ज़रूरत है। हम तो बेसहारा थे, ये बुलाए गए हैं, ये खुद से आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। हमारे पास तो दीवार भी नहीं थी, हमारे पास तो छत भी नहीं थी, ये बुलाए गए हैं जिनके सहारे पे है हमारी ज़िंदगी। तो क्या आखिरी मोहम्मद चला गया तो क्या जिब्रील भी रिटायर हो गए? भाई काम ख़त्म हो जाता है तो मुकम्मा ख़त्म हो जाता है। तो पहली तो बात ये वाज़ेह हो गई कि अगर हमारा आखिरी हादिस जिंदा न होता तो, क्योंकि मलक तो तब तक बाकी रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आएगी। सूरे जब क़यामत होगी और सूर फूंका जाएगा वर्षम से, और जब चाँद शम्स अपनी रोशनी को ख़त्म कर देगा तो उस वक्त तब ये ख़त्म होंगे, मलक होंगे, सब कुछ होगा क़यामत तक के लिए। तो इसके माने ये हैं कि मेरा आखिरी हुज्जत कायम है। जिब्रील अमीन को एक खिताब और दिया जाता है, वो कौन सा खिताब है? अमीन का खिताब है। अमीन क्यों कहते हैं? अमीन कहा जाता है, अमीन के माने होते हैं अमानतदार। लफ्ज़ों को गौर किया करें इल्मी गुफ्तगू, और ये मेरा जुमला रहता है कि अगर मैं साल भर भी काबे की दीवारों से लिपटे खड़े रहें तो वो इल्म नहीं हासिल हो सकता है जो दरे अहले बैत पे आके हो जाता है। जो है काबा जो है रूह इबादत देता है, दिल को सुकून देता है, दिल को चैन देता है। लेकिन इल्म के क़िबले के लिए अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, जब तक बाबे इल्म के दर पे हम नहीं आएंगे हमें इल्म का क़िबला नहीं मिलता है, हमें यहाँ से इल्म मिल जाता है। जिब्राइल को अमीन कहते हैं। अमीन क्यों कहते हैं? अमीन के माने होते हैं अमानतदार, जो अमानत को ले और एक हाथ से लेके दूसरे
मेरे हाथ में पहुंचा दे। तो जिब्रील का काम क्या था भाई, अल्लाह से कुरान की आयतें लेता था। परवरदिगार आलम ने, है ना, कुरान ने कहा है वो कुरान मकनून और लहुम लहाफिजून, मैंने कुरान को उतारा है, इसके अंदर मकनून रखा है, वो हम लहाफिजून, और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, और मैंने तंजीलों में कुरान को उतारा है। तो बीवियों, जिब्रील क्यों अमानतदार कहा गया है? जिब्रील इसलिए अमानतदार कहा गया है कि जिब्रील कुरान की आयतों को लेकर आता था मोहम्मद के पास, रसूल के पास, वो अमानत अल्लाह से लिया और रसूल तक के पहुंचा दिया। लेकिन क्या इसके माने तो ये हो गए कि रसूल से पहले कुरान का इल्म जिब्रील के पास हो गया? ऐसा है? किसी ने, इमाम ने से पूछा, तो इमाम क्या कहते हैं बीवियों कि जिब्रील से जब पूछा कि तुम्हें किस बात का सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फ़ख्र होता है, तो जिब्रील ने क्या कहा? जिब्रील ने ये कहा कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ख्र ये होता है कि मैंने हुसैन का गहवारा चुना है, और दूसरे कुरान को लेकर आता हूँ, रसूल तक पहुँचाता हूँ। तो इसके माने ये हो गए कि कुरान पहले जिब्रील के पास आता है। जिब्रील जब मौला से पूछा तो मौला ने ये बताया कि वो कुरान, जिब्रील को कहते हैं कि वो कुरान मैं कैसे लेता हूँ। मौला ने बताया कि वो कुरान परवरदिगार आलम लौहे महफूज पे लिखता है, जिब्रील उसको उतारता है, लौहे महफूज से लेता है और ला के सीने में मोहम्मद के देता है। बीवियों, अली ने एक बार कहा कि जिब्रील तुम्हें इस बात पे फख्र है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, अब जब तुम कुरान लेना तो जाके तुम देखना कि तुम्हें लौहे महफूज पे कैसे मिल रहा है। अब जो जिब्रील ने अगली आयत को लेने के लिए जिब्रील पहुंचा, सिदरा की मंजिलों पे जिब्रील जो पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक हाथ यदुल्लाही है और लिखा जा रहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी, जो आयत लिखी जा रही है वो हाथ किसका है? वो अली का है। वो लौह पे भी अली लिखता है और फर्श पे भी पहुंचाता है तो अली लिखता है, उसको सीने मोहम्मद पे उतरता है। मेरे मौला ने कहा कि वो कुरान तो सीने मोहम्मद पे पहले उतर चुका है, लेकिन जिब्रील की जिद थी, इसलिए अल्लाह जिब्रील को इनके दर पे बार बार भेज रहा है। अमीन इसलिए कहा जाता है, जुमला आया है तो अमीन का एक बात और मुकम्मल करते हैं। दो फरिश्ते हैं, जिब्रील अमीन है और एक रूहुल अमीन है। वो कुरान कलाम पाक पहुंचाते हैं और वो रूह पहुंचाते हैं, इसलिए रूहुल अमीन कहलाए गए। और रूहें जहाँ से मट्टी उठाई गई, मैंने ये बराबर कहा कि कभी किसी के मनसब से न जलना, हसद न रखना। जिसको अल्लाह देता है उसकी सलाहियत को देख के देता है, इम्तिहान लेता है। इम्तिहान लेने के बाद जब तुम्हारे अंदर वो शरफ देखता है, ज़र्फ देखता है कि बर्तन भारी है, उसके अंदर रखने पे ये संभाल सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा, तब तुम्हें वो अता करता है। सारे फरीदों का इम्तिहान हुआ था, जिब्रील का भी इम्तिहान हुआ, लेकिन सारे फेल होते गए। जब मट्टी ने हाथ जोड़ के कहना शुरू किया कि मैं जलाई जाऊंगी, मैं दागी जाऊंगी, मैं भूखी जाऊंगी, अल्लाह मुझे माफ कर दो। तो लेकिन कौन पास हुआ था उस इम्तिहान में? वाहिद कौन हुए? रूहुल अमीन हुए, इज़राइल जिन्हें कहते हैं। इज़राइल आए मट्टी लेने के लिए, तो मट्टी गिड़गिड़ाती रही और ये मट्टी लेकर चली गई। मट्टी लेकर चले गए। परवरदिगार आलम ने कहा तुम इसको होने के लायक हो, क्योंकि जैसे आज तुम मिट्टी लेकर आए हो, मट्टी तुमसे हाथ पैर जोड़ रही थी कि इज़राइल मुझे छोड़ दो, मुझे जलाया जाएगा, मुझे कापा जाएगा, मुझे दागा जाएगा। तुमने नहीं रहम खाया,
उसी तरह से हश्र के मैदान में जब रूह निकालने का वक्त आएगा तो बंदा गिड़गिड़ाता रहेगा, अभी मेरा बच्चा है, अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रूहुल अमीन हमें बख्श दो। तो ये मैंने तुम्हारी मंजिल इम्तिहान की थी, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें पास किया और तुम रूह निकालने का काम करोगे। रूह निकालने की बात हुई है, चंद जुमले कहते हुए आगे बढ़ूंगी कि मैं जिक्र अहले बैत करती हूँ। हाँ अजीजों, कि ये वो चीज़ है, एक फ़िक़्ह है या इमाम के कौल हैं, कहा जाता है कि रूह जब जिस्म से निकलती है ना, मौलाए कायनात ने कहा अपनी मौत को याद करते रहो। तज़किया नफ्स की आयत है, ज़हनों में रखना, कम से कम हम तज़किया किताबा, कम से कम हम तज़किया नफ्स तो करके जाएं कि रूह जब हमारे जिस्म से निकलती है तो उसकी कैफियत बयान की है मेरे मौला ने भी, और मैंने बहुत जगह में बहुत सी चीज़ें देखी हैं। तो उसमें यह है कि रूह जब निकलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कांटेदार दरख्त के ऊपर दुपट्टा डाल दिया जाए, कोई ऐसा और खींचा जाए जो उसमें। लेकिन कुछ ऐसी भी रूहें हैं कि जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। तो ये कौन सी रूहें हैं बेटियों? तो जाहिर सी बात है, ये तो समझ में आ गया होगा कि एक रूह काफिर की हो गई, एक रूह मोमिन की हो गई है। अभी तो काफिर वाली नहीं निकलवा रहे हैं क्योंकि आप खौफजदा हो जाएंगे, है ना। हाँ, मगर हम मोमिन बनने की कोशिश करें क्योंकि मोमिन के ही लिए कुरान है। कुरान के सबसे पहली सूरह बकरा की सबसे पहली आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन लज़ीना युमिनूना, ईमान वालों के लिए ये किताब है। अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है, और ईमान क्या है, सबसे हक ये है कि वो अल्लाह है, परवरदिगार वो वाहिद है। ईमान ये है कि हम दिल से माने कि आले मोहम्मद है। ईमान ये है कि सच को सच कहें, गवाही दें, सच के ऊपर हम पर्दा न डालें। सबसे बड़ा ईमान ये है तुम्हारा। सलात दे मोहम्मद वाला दुनियावी चमक धमक पे न जाए, है ना। बात तो बीच में, क्योंकि जब नारे लगते हैं तो मजमा बेदार होता है, जब बेदार होता है तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़रूरी लोकमा बीच में भी दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कल की आयत का मेरा मौजूद था। मैं बार बार ये कह रही थी कि अल्लाह हासिदों को नहीं पसंद करता है। मैं कह रही हूँ अल्लाह तकब्बुर करने वालों को नहीं पसंद करता है। मोहतरीन हद से ज़्यादा गुजर जाने वालों को अल्लाह नहीं पसंद करता है। और मुसरफीन, फिर अफ़ाल को भी छोटा कर दिया, खाली मुसरफीन को नहीं पसंद करता है। तो बेजा इसराफ न करें, दुनिया की चमक धमक पे न रहना। हीरा भी हम पहनते हैं और अकीद भी हम पहनते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा महंगा है, पैसा होता है तो हम दौड़ के हीरा खरीदते हैं, लेकिन हीरे को मुंह में रख लो तो 2 लम्हे के लिए, उसके बाद तुम दुनिया को खैरबाद कह दोगे। लेकिन अगर अकीद होगा तो मरने के बाद भी तुम्हें हलक में तरावट देता है। अपने दिल को कितना हम मुनव्वर करें कि वो अकीद बन जाए, देखने में चमक हो या न हो, मरने के बाद भी तुम दुनिया को चमक देते रहो, अपने खुशबू छोड़ के जाओ। सरकार दे दे मोहम्मद है ना। ये इश्क़ आले मोहम्मद जब ये कदर खूब बड़ा आतिशे और अक़ली में तमाशाए सरे गाम कर, वो इश्क़ हकीकी था जो फूट पड़ा था इब्राहिम के अंदर। ये इश्क़ है आले मोहम्मद। अल्लाह वापस जो बात वहाँ पे पूरी मुकम्मल करूँगी इज़राइल की, कि अल्लाह ने उनको मनसब दिया, उनको मर्तबा दिया। इसका मर्तबा दिया कि रूह कब्ज़ करोगे, और मोमिन की रूह को थोड़ा सा कि अच्छा, अब ये कहा गया कि
जो गैर मोमिन हैं उनकी रूह ऐसे तकलीफ से जिस्म से निकलती है, और जो मोमिन है उनकी रूह कैसे निकलेगी, जैसे फूल से खुशबू। तो भाई जिस्म से उसी जिस्म से निकलना है, और ये दो कैफियतें कैसे हो गई। तो आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, इंसान अपनी फितरत से इंसान है, कभी नहीं इंसान है, इंसान है ही नहीं, है ना। या तो वो हैवान है और या वो मलक बन जाता है अगर उम्र से ऊपर हो जाए। और कुछ बीच वाले होते, आधे इंसान आधे हैवान में चला करते हैं, वो भी आधे वाले तो बड़े गड़बड़ इंसान बने रहते हैं, क्योंकि आधा कोई चीज़ ना ले, जो आधा ईमान लेके भी रहते हैं उनका ना इधर पे हुए ना उधर पे हुए। बहरहाल तो इंसान अपनी फितरत से ना इंसान है और ना बहुत मौजूद इसको मौत से, क्योंकि इस मौत की मंजिल से हमें सबको गुजरना है। यहाँ हम कितने भी आराम और चैन करें, 50 के बाद तो हमें अपनी मौत याद करने लगना चाहिए। इसलिए जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे मौत याद आती है, और आप सबसे यादा पे आए तो अपने हश्र का मैदान सोचें, कभी का अंधेरा सोचें, और ज़रूर सोचेंगे कि हम तज़किया नफ्स करें कि जब रूह निकलती है तो इंसान क्या है भाई। या तो इंसान क्या है, किस बिना के ऊपर इंसान है, इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल से वो सोचता है तो अपने को क्या करता है, तज़किया नफ्स करता है, रोक लेता है गलतियाँ करने से। और जानवर में क्या फ़र्क है भाई, खाना तो जानवर भी खा लेता है। तो अगर हम दूसरे का ख्याल ना करें और उसके आगे से लेके खा लें तो किस सफ में आ गए, जानवर की सफ में आ गए, अपनी हवस को पूरा करें। तो इंसान अगर अपने नफ्स को खो दे, बर्बाद कर दे, तो वो इतना गिरा जलील हुआ कि वो जानवर की सफ में चला गया। लेकिन वही इंसान अगर अपने नफ्स को इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले तो मलाइका से अफजल हो जाए, इतना मजबूत कर ले कि नबी की जान को बचाने के लिए रात में सो जाए तो कुरान की आयत उतर के आ जाए, वो कहे वो मैं यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, कि वो बंदे इतने मुनक़लिब होते हैं कि अपने नफ्स को बेच देते हैं, है ना। तो अब ये दो जानें हो गई। तो मैं रूह मोमिन की कैसे जुदा होती है आसानी से, फूल से खुशबू कैसे निकलती है भाई। तो अब जो बंदा मोमिन हो गया वो क्या हुआ, मलक से बुलंद हो गया कि नहीं, बिल्कुल तवज्जो रखें। जब बंदा मोमिन बना तो मलाइका से अफजल हो गया। अभी तक के तो मलाइका हमसे नीचे, हमसे ऊपर थे, अब मलाइका रूहुल अमीन हमसे तो नीचे आ गए ओहदे में। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं SSP हैं या DYSP हैं, उनसे कोई गलती हो गई, जुर्म हो गया, तो क्या होता है, कौन आता है, SSO तो आता है पटड़ी टेढ़ी लगाने के लिए, नीचे वाले दरोगा आते हैं, है ना, आए लगाते हैं। तो जब वो स्टाफ आएगा तो वो क्या कहेगा, SSP साहब को देखेंगे तो क्या कहेंगे, घबराएंगे, है ना, क्या कैसे, तो कहेंगे हुजूर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, देखिए मुझसे बस। तो कहेंगे अब वो क्या करें भाई, आपका काम है आप लगाइए, अरे नहीं आप ओहदे में बुलंद है, अभी नहीं ये पता है, आज तो हमें हथकड़ी लगानी है, लेकिन जब ये यहाँ से निकल के जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर आएंगे, ये रुतबे में हमारे ऊपर है। हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है। अजीज़ान ग्रामी, रूहुल अमीन आए, मोमिन की रूह निकल रही है, मोमिन ओहदे में बुलंद है। कैसे कहते हैं, कहते हैं रूहुल अमीन कि मुझे जो वही जो कह रहा था वहाँ पे, वो हवलदार जो हथकड़ी लगाने के लिए आया था वो कह रहा था मुझे कोऑपरेट कीजिए, यहाँ पे ये कह रहा है रूहुल अमीन कहते हैं मोमिन से हुजूर आला मुझे क्या करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे रुजू करें, ध्यान को कैसे बताएं। एक बार कहा रूह कब्ज़ करो, तुम्हारा तो काम है रूह कब्ज़ करने का, तुम रूह क्यों नहीं कब्ज़ करते हो। कहा आप हमसे ओहदे ऊपर है। बीवियों इधर एक बार इशारा किया मैया को रूह क़िबला क्यों कर देते हैं, पहले क़िबला की तरफ कर देते हैं क्योंकि उधर आके पंजतन खड़े होते हैं कि क़िबला जब सर रहेगा हमारा, क़िबला की तरफ पैर रहेगा तो हम उधर से देख सकेंगे पंजतन को। जब
किसी मोमिन की रूह जिस्म पे जुदा होती है, नानो अक़रबु इलैहि, तो मैं तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब होता हूँ। यख़रुजुल हय्य मिनल मय्यता, जब तुम्हारी मैयत तुम हयात से मौत की तरफ आने लगते हो तो मोमिन की मौत है, मोमिन की ज़िंदगी अब जा रही है, तुम इख्तिसार कह रहे हो, तुम अलविदा कह रहे हो। रूहुल अमीन ने क्या कहा कि अब इसके ध्यान को कैसे बढ़ाएं, कहा उधर देखना। अब जो मैंने जिंदगी भर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर पढ़ा था, नारे हैदरी के नारे लगाए थे, अली को देखने की तमन्ना जो दिल में जिंदगी भर जगाई थी, सीने में जो आग तपा थी, वो जो मैंने देखा कि 14 के 14 खड़े हुए हैं, उधर मैंने 14 की तरफ देखना शुरू किया, इधर रूहुल अमीन ने मेरे जिस्म से रूह को निकाल दिया, मुझे पता नहीं चला रूह कहाँ चली गई। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला, लगा हैदरी नारा अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी हैदरी नारे सलावत अली अली करने की आदत रखें। जनाब कमर ने कब्र के पास गए थे और कहा था, रसूल ने ये बताया था, तो आप मेरी घड़ी पे निगाह गई, थोड़ा स्पीड थोड़ी तेज करते हुए कि जनाब कमर कब आते आए, ये कहा था कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा तो कैसे पता चलेगा। मैं रसूल से पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि कब्रिस्तान में जाना और ठोकर मारना, कब्र को मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा आखिरी वक्त आया है, समझ जाना। जनाब कमर गए, इधर कब्र वो सीधा कब्र के पास जाके खड़े होते हैं और कहते हैं सलाम, इधर कब्र के पास खड़े होते हैं, कब्र में से एक सफ़ेद पोश निकलते हैं बुजुर्ग और कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, मैं सामिर बेनू हूँ, बीवी हूँ। लेकिन ये कहते हुए, और ये शरफ था, ये किसका शरफ था, ये इस दर का शरफ था। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से बहुत से मेरे मौला ने, जब बहुत से जनाब इब्राहिम ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जब यहाँ रहे हैं ना तो आदत डालें, अली अली का नारा लगाता ना, उस पर मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू को कर दिया कि अली अली कहने की आदत रखें, क्योंकि जब कोई अली का चाहने वाला होता है, हम जब नींद में सो जाते हैं और हमारी आँख खुलती है तो क्या होता है, जो चीज़ कहते हुए सोते हैं वही चीज़ ज़बान पे रहती है। जनाब इब्राहिम ने किसी को ने इम्तिहान लिया था और किसी के कब्र के पास आए, वो जिंदा हुआ, तो वो जिंदा हुआ तो कहना मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, तो वो ऊँट ऊँट कहता हुआ भागता फिर रहा था। इसलिए पूछा लोगों ने रसूल से कि क्या वजह है, कि इमाम से पूछा तो कहा जब ये मरा था उससे पहले इसका ऊँट हो गया था और ऊँट करता, तो बीवी हम लोग इसलिए अली 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 करते रहते हैं कि अली शीर में पिलाया रहे, अली हमारे खून में पिलाया रहे, अली हमारी सांसों में पिलाया रहे। अली कहते हुए अगर हमारी इस वक्त सांसें टूटेंगी तो वो सांस कभी टूटती नहीं है। ये ध्यान रखना, दुनिया में कोई चीज़ ऐसे मिलती नहीं है, एक सांस भी हम लेते हैं तो उसके बदले में एक सांस हमें छोड़नी पड़ती है। सिर्फ वाहिद वो घराना है जो हमें देता है बिना कुछ लिए हुए। सवाल देने वाला मेरे मौला का जिक्र आया, छोटा सा तज़किरा करते हुए कि लोग पूछते हैं ना कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, काबे को हम, लेकिन हम काबे का तवाफ करते हैं, ये काबा काबा इसकी असली मिस्र जो है अर्श पे है। किसी ने हमारे आके छठे इमाम से पूछा था कि मौला आपका असली घर कहाँ पर है, आपका असली घर आप कहाँ रहते हैं, आप काबे में रहते हैं, तो मेरे मौला ने कहा ये तो काबे की मिस्र है, ये जो दुनिया है, दुनिया का सेंटर जो है ये काबा है, ये सेंटर पे है, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर पे एक अर्श और है। तो कहा अच्छा हुजूर, इसके मतलब आप वहाँ रहते हैं। अब आगे तो कहा नहीं मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ, उसके एक
اوپر اور عرش ہے، اس کے بہت اوپر چلے جاؤ، ایک عرش اور ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے مولا؟ کہا اس پہ ہم رہتے ہیں، ہم 14 رہتے ہیں۔ کہا تو کہا آپ کا اصل گھر اس کے معنی وہی ہے؟ کہا نہیں، اس کے اور اوپر ایک اور کعبہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے عرش رحمان کہتے ہیں، اسے بیت الرحمان کہتے ہیں۔ وہاں کون رہتا ہے؟ کہا وہاں کون رہتا ہے؟ وہاں پہ وہ رہتا ہے اور ہم رہتے ہیں۔ لیکن اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے خداوند عالم نے، تم خاکی ہو، تم مٹی سے بنے ہو، تمہارے لیے اس نے مٹی کا گھر بنایا ہے، ہم نوری ہیں، ہمارے لیے اس نے عرش پہ گھر بنایا ہے عزیزوں۔ تو وہ مگر فرق اتنا ہے، یہاں تم اس کا طواف کرتے ہو، وہاں بیچ میں نور توحید ہوتا ہے اور ہم 14 چاروں طرف گھیرے میں رہتے ہیں۔ بس یہاں پہ مجھے جملہ ایک کہنے دیجئے بیویوں، 13 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہتے ہیں کعبے میں آئی تھی، تو کعبے میں نہیں آئی تھی میری بیوی کعبے میں نہیں آئی تھی۔ میری بیوی نے ایک قدم کعبے میں زمین پہ رکھا تھا، دوسرا قدم بیت المعمور پہ رکھا تھا اور تیسرا قدم بیت العرش پہ رکھا تھا، بیت الرحمان پہ رکھا تھا، اور علی کو لینے کے لیے عرش سے گئی تھی۔ ادھر فاطمہ بنت اسد نے قدم رکھا بیت العرش پر، بیت الرحمان پر قدم رکھا، ادھر پردہ پھٹا عرش پر، ادھر عرش پہ پردہ پھٹا، ادھر فرش پہ کعبے کی دیوار در ہو گئے۔ ہماری کتنی سی زندگیاں ہیں، بس میرے مسائل طرف آ رہی ہوں، کتنی سی زندگیاں ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، سب کو خاک میں جانا ہے۔ ہم محبت بانٹ لیں، ہم محبتوں سے رہ لیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، ہم صرف پیار سے بانٹیں، پیار سے رہیں۔ پروردگارہ جو بیویاں آئی ہیں ان کے دامن کو دعاؤں سے بھر دینا، یہاں سے جب جائیں اور جانے کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر اس چیز کو جو فضائل کو سن کے جائیں، اپنے ذہنوں میں لیے رہا کریں۔ ہاں بیویوں، مجھے آج اس 4 برس کی مظلومہ کے مسائل پڑھنے ہیں جسے کربلا میں رلا کے مارا گیا۔ جناب سکینہ ام اسحاق کی بیٹی تھی، میں نے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا ہے، لیکن زمانے عمری کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ جناب صغرا ام اسحاق کی بیٹی تھی، جب چھوٹی تھی جناب صغرا تو ان کی ماں مر گئی۔ جناب سکینہ حسین کے سینے پہ کیوں سوتی تھی؟ ان کی ماں مر گئی۔ جناب رباب سے شادی ہوئی، بی بی رباب آئی گھر میں بیاہ کے، حسین نے صغرا کو گود میں دیا، کہا بی بی رباب آج سے تم صغرا کی نگہبان ہو۔ بی بی صغرا کو سینے سے لگائے رکھتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد سکینہ ہوئی گھر میں۔ جب چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کے کام میں لگ جاتی ہے، لیکن بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، بچے نوک پلک دیکھتے رہتے ہیں۔ اب جو صغرا دیکھتی ہیں کہ اماں سکینہ کے کام میں لگ جاتی ہیں، تو ایک دن حسین آئے، کچھ آزودہ ہے صغرا، حسین آتے ہیں، صغرا انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہیں۔ حسین داخل ہوئے، صغرا نے دامن پکڑ لیا بابا کا، کہا بابا آج میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہا صغرا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا آج میں بات کہوں گی، بابا آج سے میں آپ کے سینے پہ سوؤں گی، آپ کے پاس سوؤں گی۔ فوراً حسین نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، کہا اے بیٹی صغرا، آئے اور رباب کے پاس، کہا ایسا مت کہو، کیا ہوا؟ رباب کے پاس آئے اور پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا ایسی بات ہو گئی؟ میری بیٹی کہہ رہی ہے بابا میں آپ کے پاس سوؤں گی۔
अजीजों, मेरी बीवी क्या कहती मेरे वाली मैंने अपनी जानिब से तो पूरा ख्याल रखा है, लेकिन ये छोटा बच्चा होने के वजह से हो सकता है मुझसे कुछ अनजाने में कोई गलती हो गई हो। बस थोड़ी देर के बाद गई हुजरे में, सकीना को उठाया, चंद दिन की सकीना है, और लाके हुसैन के गोद में दिया। कहा मौला आज से मैं वादा करती हूँ सुगरा मेरे पास सोएगी, सकीना आपके पास सोएगी। तब से सकीना हुसैन के सीने पर सोती थी। बीवियों, बाप को बेटी वैसे भी कितनी लाडली होती है। बीवियों, मेरा बचपन था, मैं एक वाकया बयान करूँ। मेरे बाप फौजदारी में थे तो एक मुजरिम आया था, वो बिल्कुल मुजरिम नहीं लगता था, तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों इसने कत्ल कर दिया, उसके ऊपर कत्ल का जुर्म था। तो उससे जब पूछा तो उसने ये बताया कि मैं खड़ा था तो मुझे गलती से कत्ल हो गया। पूछा कैसे गलती से हो गया? कहा मैं खड़ा था, मेरे पास मेरी बेटी खड़ी थी, मेरी बेटी के सामने उसने मुझे गाली दे दी, मेरे गुस्सा आया और उसमें मुझसे कत्ल हो गया। बीवियों, बेटी का ये एहतराम होता है, लेकिन हाय करबला में मजलूम सकीना होती थी, हुसैन का सर होता था, हुसैन के सर पे जालिम ताजियाने लगाता था और सर हुसैन से आवाज आती थी, ए जालिम मेरे सामने से मेरी सकीना को हटा दे, जालिम मेरी सकीना को हटा दे। बीवियों, हाँ बीवियों, सुन्नत ये है कि यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार न करो, यतीम का दिल बड़ा छोटा होता है। यतीम के सामने कोई बाप अपने बेटी को प्यार न करे, उसका दिल धड़कता है, उसे अपना बाबा याद आता है। लेकिन हाय करबला में सकीना कितनी मजलूम है। तारीख में लिखा है बाप पे सबसे ज्यादा रोने वाली ये दो बेटियां हैं, एक मेरी शहजादी ज़हरा है, एक मजलूमा सकीना है। लेकिन मैं आपके सामने दोनों का फर्क बयान करती हूँ। हाय बीवी को भी दरबार में जाना पड़ा, सकीना को भी दरबार में जाना पड़ा। बाबा के बाद से बीवी ज़हरा जब तक जिंदा रही बाबा को रोती रही, सकीना भी जिंदा रही तब तक के हाय बाबा कह के रोती रही। हाँ, ज़हरा भी मेरी बुतूल भी अपने शिकस्ता पहलू को दबा के रोती थी, पसली में दर्द है बाबा। सकीना कानों पे हाथ रख के रोती थी। लेकिन एक फर्क है ज़हरा में और सकीना में, छोटी बुतूल में और बड़ी बुतूल में क्या फर्क है? अरे बड़ी बुतूल को घर पे आके दरवाजा गिराया गया, लेकिन हाय छोटी बुतूल को गलियों में, चौराहे पे, बाजारों में तमाचे मारे गए। हाँ बीवियों, सकीना कहती थी ए भैया सज्जाद, इस जालिम से कह दो कि मेरे गाल इतने जख्मी हो गए हैं, मुझे मारा करे लेकिन मेरी पुष्ट पे मार दे, मेरे गालों पे ताजियाने न लगे। अजीज़ाने गिरामी, इन बेकसों का कारवां है, इन जालिमों के दरबार में पहुंचा है। जब इन जालिमों के दरबार में गया तो बीवियों सकीना, बेबाप की सकीना, मजलूम सकीना, मजबूर सकीना, तारीख के जुमले लिखे हैं सकीना को कैसे बांधा गया था, कैसे बांधा गया था सकीना। और उधर पाकर सैयद सज्जाद रुकू की हालत में रहता था मेरा मौला, और उधर बीबी शहजादी ज़ैनब रुकू की हालत में रहती थी। गला ऐसे बंधा था, सकीना के हाथ ऊपर की तरफ थे, गला घुटता था, जब ज़ैनब खड़ी होती थी। यजीद का दरबार है, कुछ सुकून से सुनिएगा इंशाल्लाह, मसाइल जरूर तसव्वुर करेंगी, जरूर गिरिया करेंगी। हाँ अजीजों, दरबार में गया, बेकस मजलूम है, दरबार में जाते हैं, यजीद ये पूछता है कि ये बच्ची कौन है। सकीना बताती है मैं सकीना उस तक आवाज नहीं जाती है। उसने कहा ये हुसैन की बच्ची कौन सी है? तो कहा वो है जो खड़ी हुई है, जिसके कुर्ते का दामन फटा हुआ है, जिसके खून से खून की धार बह रही है, जिसके चेहरे पे आशा
हुए हैं। कहा यही यतीम हुसैन है। बीवियों कहा यहाँ आओ। सकीना सकीना तुम्हारा नाम, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सकीना जवाब नहीं देती है। फिर कहता है कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? सकीना फिर जवाब नहीं देती है। जालिम बीवियों सुन सकेंगी। एक बार ताजियाना लेकर आया और आगे बढ़ता है। इतने में सैयद सज्जाद कहते हैं, ए जालिम ताजियाना लगाने से पहले जरा सुन तो ले पास आकर। अरे मेरी बच्ची जवाब तो दे रही है, लेकिन उसके गले की रस्सी इतनी तंग है कि गले से आवाज नहीं निकल रही है। तकल्ला बीवियों, अरे सकीना शाम के जिंदान में घुट-घुट मर गई है। ये सोच के रोना कि आज का रोना हमारा भला कबूल कर ले। अर्श तक के आवाज जाए नहीं हमारा बीवियों ना बहुत प्यार करता था। कहा बाबा की कोई बात बताओ। छोटे बच्चों से जिससे मोहब्बत होती है, बच्चा बहाने ढूंढता है कि उसकी बात करे। भाई सकीना ने कहा मेरा बाबा मुझे ये लगा देता था, मेरा बाबा मुझे प्यार करता था गले पे, मेरा बाबा मुझे मासूम मेरे माथे को चूम के खाने पे बिठाता था, मेरा बाबा मेरे लिए खजूरे लाता था। खुदा करे मैं मसाज पढ़ सकूं और आप सुन सके। दीदियों सुनना क्या कहता है। इस मजमे में आप 4 बरस के बच्चे को अपने जहनों में ले लेना और उसके बाद मसाइल को सोचना। उसने कहा तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए खजूरे लाता था। हाँ तुम्हें खजूरे बहुत पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है। कहा आओ यहाँ खजूरे रखी है। सकीना नन्हे कदम से चली। तश्त रखा हुआ था। कहा सकीना तश्त को हटाओ। बंधे हुए हाथों से मजलूम सकीना ने तश्त को हटाया। जो तश्त हटाना था क्या देखा? नाक का कटा हुआ सर है। ए बाबा ये मुझे खजूरे खाइए आपका सर देखा। एक्सीडेंट में किसी का बाप खुदा न करे सबके बाप सलामत रहे, अगर किसी का बाप खाने से मर जाता है बीवियों तो क्या होता है? मासूम बच्चों को हटा लेते हैं, खून न देखे डर जाएगा। लेकिन आज 4 बरस की सकीना को खून में गंदा सा दिखाई मेरा मसाइल मैंने तमाम कर दिया। आपने हक अदा कर दिया। हाँ बस वहाँ तक आपको ले जाऊंगी जिंदानी शाम के खाने तक। सकीना बाबा को याद करती है, जिंदान में दिन रात रोती है। ए बाबा मुझे मदीने कब जाना होगा? मैं ये जुमला कहती हूँ। एक ने मरने की तमन्ना की, सज्जाद कहता रहा हे बाबा उस बेटे को मौत आ जानी चाहिए जिसका भाई जिंदा रहे। और बहन कहे भाईजान एक बार गले से लगाओ, भाई को गले से ना लगा पाए, उस भाई को मर जाना चाहिए। सकीना कहती थी बाबा हम मदीने कब जाएंगे? जो तुम जीने की दुआ करती थी वो मर गई, जो मरने की दुआ करता था वो 40 बरस जिंदा रहा। सकीना शाम के जिंदान में है, दिन रात गिरिया करती है। बस ये आखिरी वाक़या है बयान किया रब्ते मसाइल। लेकिन हाँ सकीना बाबा को याद कर रही है। एक दिन जालिम आता है और क्या कहता है तुम्हें सकीना कौन है? हुसैन की बेटी कौन है? सैयद सज्जाद सोचते हैं कि शायद मुझे ये समझकर यतीम समझकर कुछ हमारे बच्ची पे आसानी करेगा, आसानी फराहम करेगा। कहता है मेरा मौला कहता है ये है सकीना बिन्तुल हुसैन। बीवियों उस जालिम ने क्या हुक्म नाफिज किया? आज से सारे कैदी इसी खाने में रहेंगे। लेकिन सकीना सकीना के रोने से हाकिम शाम की नीयत खराब होती है। सकीना कैद खाने में रहेगी। बीवियों किसी का बाप मर जाए, जब बाप मर जाए तो
सैयद शहदा मिली या पुनाह में कोई गम देना सिवाय हमेशा भीम के। जो बीवियाँ यहाँ आई हैं सबकी मुरादों को मेरी नजर पूरा करना। आप तो बीवियों यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन कोई बीवी रात भर से मामा को अपने हिसाब में रखेंगी, आपकी जगह को बोसा देंगी, दुआएं देती रहेंगी रात भर से मामा को। और छोटी सकीना से कहेंगी 4 बरस की है सकीना, कल तुम्हारे भाई से कोई करने वाला नहीं था, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे इतने चाहने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ जब तक एक को जन्नत में दाखिल न करा लूँगी तब तक के कदम नहीं रखूँगी। मौला हमारी खलील से इबादत को कबूल करना, जो बीमार है उन्हें शफा देना, जो तालिब इल्म है उनके इल्म में इजाफा करना, वरना जो बानी मर्जी से पालने वाले उनके तमाम मुद्दे को पूरा करना, उनके बच्चों की जिंदगियों को कामयाब करना। सकीना की मजलूमी का वास्ता, सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता, सबके बच्चों को मारे यतीमी से बचाना, जो बीमार है उन्हें शिफा देना। तबस्सुम अली अफजल का सदका, जिनकी आगोश खाली है उनकी आगोश में औलाद मदीना अता कर देना। मौला हम मदीने जाएं, करबला जाएं और ये गाजी का अलम इसी तरह से उठता रहे, जो आका के अलम को उठाने के लिए उठते हैं उसमें कलम की कुव्वत देना। मौला हमारी इबादत को कबूल करना। एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार कुल वल्लाह आगे और पीछे 3 सलवात के साथ अमर जहां बिनते गुलाम अब्बास इजहारुल हसन इब्न इम्तियाज हुसैन की रूह को पढ़कर बख्शने। अगर नाम भूल जाए तो मैं दोबारा बताऊंगी। जहाँ बिनते गुलाम अब्बास इजहारुल हसन इब्न इम्तियाज